सबको सादर नमस्ते जी। आज हमारे मयंक बेटे का जन्म दिवस है। आप रोहतक से पधारे हुए हैं और यहाँ पर जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। तो मयंक जी बताएंगे आपकी आयु कितनी हो गई? 13 साल। तो 13 वर्ष की आयु ही यह हवन में 13 आहुति दिए गायत्री मंत्र की। एक बार हवन कुंड बताओ जी कृपया जी। इस हवन कुंड में बैठ करके मयंक जी ने गायत्री मंत्र की 13 आहुति भी दी है और जन्मदिवस की आहुति दी है। दैनिक हवन भी हुआ, विशेष हवन भी हुआ और गायत्री मंत्र की 13 आहुति उन्होंने दी है। 13 वर्ष की आयु है और आज ये वृद्धाश्रम भी जाएंगे, गौशाला भी जाएंगे और भजन कीर्तन भी घर में आयोजित करेंगे। आज सुबह हवन से जन्मदिवस मनाए, हवन करके। तो देखिए ये जन्मदिवस मनाने की एक श्रेष्ठ पद्धति है कि हवन के द्वारा गौ माता को भोजन करा करके, वृद्धों को भोजन करा करके, कुछ दान करके, पुण्य करके जन्मदिवस मनाना, ये श्रेष्ठ पद्धति है, ये वैदिक पद्धति है। तो आपके माता पिता भी धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार आइए, दोनों आइए, माता पिता आइए एक बार। आपके माता पिता का भी सौभाग्य है कि आप मयंक जैसे बेटे पाए हैं। नहीं तो आजकल के जमाने में बेटे केक काटने के लिए हट करते हैं, हम तो केक काटेंगे और मोमबत्ती बुझाएंगे, लेकिन आपने कहा कि हम हवन के द्वारा जन्मदिवस मनाएंगे। तो वास्तव में आप माता पिता भी अनुकरणीय हैं कि केक न काट करके, मोमबत्ती न बुझा करके, दीपक जला करके आप हवन कर रहे हैं। और जो वैदिक पद्धति है ना जी, आप भारतीय है ना, वैदिक है ना मयंक जी, तो आपको वैदिक पद्धति का अनुकरण करना चाहिए। आप कर रहे हैं, आप विदेश के तो नहीं है, ठीक है। तो विदेशी लोग उल्टा हवन करके, कोई लोग ऐसे हैं जन्मदिवस मनाते हैं, क्योंकि वैदिक धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा नकल वो करें। हम क्या चाहेंगे? भारत का नकल विदेशी करें, उनका नकल हम क्यों करें? हम नकल करवाना अच्छा है या नकल करना अच्छा है? करवाना अच्छा है कि हमारा लोग अनुकरण करें ना भाई, हम उनका अनुकरण क्यों करेंगे? हमारा अनुकरण वो करें। तो जब हम खुद हवन करेंगे, खुद इस प्रकार से गायत्री मंत्र का जप करेंगे, संकल्प लेंगे, तो हमारे भी अनुकरण कुछ लोग कर भी रहे हैं, आगे करेंगे भी। तो हम भारतीय हैं, भारतीय पद्धति को अपनाएं। तो हमारे मयंक जी भारतीय पद्धति को, वैदिक पद्धति को अपनाए हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और आपने संकल्प आज लिया है, क्या संकल्प लिया है? कि आज से क्या नहीं करेंगे? चोरी नहीं करेंगे, लोभ लालच नहीं करेंगे, है ना, घूस नहीं लेंगे। जब बड़े हो जाएंगे, बड़े पद में जाएंगे, नौकरी करेंगे, तो घूस नहीं लेंगे, ये आपने संकल्प लिया है। तो देखिए यही श्रेष्ठ पद्धति है जन्मदिवस मनाने का। एक शुभ संकल्प लेना, एक अच्छे गुण को धारण करना और एक बुराई को छोड़ना। तो अभी आपने बुराई का त्याग किया है कि लोभ लालच नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा या घूस नहीं लूंगा, ये दुर्गुण का त्याग हुआ। अब एक सद्गुण का धारण करना है कि आपको 13 वर्ष की आपकी आयु हो गई है, तो रोज सुबह शाम को 13 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। स्वीकार है महेंद्र जी? कितने बार करेंगे? 13 बार। अगले साल 14 बार, फिर आगे से 15 बार, जितने आयु एक संख्या जप का बढ़ाते जाएंगे। और आगे जितना करें अधिक तो अच्छा है, लेकिन जितनी आयु है, मान लीजिए 13 साल है, तो 13 बार तो करना ही करना है। तो जो जन्मदिवस है इस प्रकार से मनाना चाहिए, हवन के द्वारा, दीपक जला करके, एक सद्गुण को धारण करके, एक दुर्गुण का त्याग करके। तो हम इस अवसर पर मयंक जी को आशीर्वाद देते हैं
कि वे स्वस्थ बने, निरोग बने, दीर्घ आयु बने। लाइए जल लाइए जी। आप हाथ जोड़िए, माता पिता भी हाथ जोड़िए, मयंक जी भी हाथ जोड़िए। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम सत्या सन्तु यजमानस्य कामः, ओम सफला सन्तु यजमानस्य कामः, ओम पूर्णा सन्तु यजमानस्य कामः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम शुभं भवतु कल्याणमस्तु। सबको सादर नमस्ते।